एक बार फिर से बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। बात अब गर्मी की करेंगे क्योंकि राजस्थान में भीषण गर्मी और हीट वेव का असर है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में मौसम पूरी तरीके से शुष्क है। आज 19 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट भी जारी है। चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, जैसलमेर और फलौदी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एक सप्ताह तक पश्चिमी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हीट वेव की आशंका है। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 28 मई के बाद ही गर्मी से राहत की उम्मीद है। उससे पहले कोई राहत नहीं मिलने वाली, बल्कि गर्मी से परेशान होना पड़ेगा। गर्मी का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बाड़मेर में अधिकतम तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 28 मई के बाद ही गर्मी से कोई राहत मिल सकती है, मौसम विभाग का ये अनुमान है, लेकिन उससे पहले कोई राहत नहीं मिलेगी। और हमारे दो सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, दोनों का रुख करेंगे। जयपुर से दिनेश तिवारी हैं, टोंक से भूपेंद्र सोलंकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर का ही सबसे पहले रुख करते हैं। दिनेश, अभी तो सुबह का वक्त है, क्या सुबह के वक्त ही गर्मी महसूस होना शुरू हो गई है? क्या टेम्परेचर आज जयपुर का है? बिल्कुल दीपिका, अल सुबह से ही तेज धूप सताने लगी है। न सिर्फ राजधानी जयपुर बल्कि प्रदेश भर के तमाम जिलों के हालात कुछ ऐसे ही बदतर कहे जा सकते हैं। न सिर्फ राजधानी, ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर का टॉर्चर आमजन के लिए शुरू हो चुका है। लगातार अल सुबह से तापमान में बढ़ोतरी होती जाती है। अभी की अगर बात करें, हालांकि हल्की हवाएं चल रही है, लेकिन वो सुबह के मौसम की वजह से या सुबह के वातावरण की वजह से थोड़ी सी उन हवाओं में ठंडक है। तापमान में बढ़ोतरी है। लगभग 30 डिग्री से ऊपर राजधानी जयपुर का तापमान है। प्रदेश के अधिकांश जिलों का तापमान 43 से 46 डिग्री के बीच पहुंच चुका है। जो पश्चिमी जिले जैसलमेर, बाड़मेर, उन जिलों का तापमान लगातार बढ़ोतरी हो रहा है। राजधानी जयपुर का भी तापमान 43 डिग्री पर पहुंच चुका है दोपहर का, और रात का तापमान भी तकरीबन 30 डिग्री से ऊपर है। तो टेम्परेचर का टॉर्चर आमजन के लिए अब बर्दाश्त की कैटेगरी से बाहर होता जा रहा है। दिन की धूप इस लेवल पे होती है कि आमजन पूरी तरह त्रस्त हो चुका है। जनजीवन पूरी तरह, आमजन की जो कार्यशैली है, जो उनकी वर्किंग स्टाइल है, वो पूरी तरह बदल चुकी है इस तेज धूप की वजह से, इस टेम्परेचर के टॉर्चर की वजह से। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग बात करते हैं किस तरह के हालात है इस तेज धूप में, इस गर्मी में, कैसे काम। बहुत भाई, बहुत गर्मी पड़ रही है यहाँ पे। बाहर निकलने का मन ही नहीं करता है, और फिर निकलते हैं तो पसीनों के मार जा जाते हैं। जलाने लगी है धूप। हाँ, जलाने लगी है, और रात को सो नहीं पाते हैं छत की, इतनी गर्म हो जाती है छत। तो देखिए, खुले में जो लोग रहते हैं, जो एसी कूलर अफोर्ड नहीं करते, उन लोगों के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। और जो दिन का समय है, वो चाहे आमजन हो या फिर कोई भी हो, जो कि आजकल जो देखा जाए, अगर राजधानी जयपुर का तापमान भी, तो जो फोर व्हीलर मेंटेन कर रहे हैं उनके लिए भी एसी जो है पूरी तरह काम नहीं कर रही। इस तरह के हालात बने हुए हैं। राजधानी जयपुर में भी लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। माफी चाहूंगा, अभी के लिए 43 डिग्री का तापमान पहुंच चुका राजधानी जयपुर का, और ये हालात लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में 25 मई से नौतपा शुरू होने जा रहा है। उस दौरान क्या हालात होंगे, तापमान कहां पहुंचेगा? पश्चिमी जिलों का तापमान 46 डिग्री से ऊपर हो चुका जी। तो राजस्थान में न सिर्फ राजधानी जयपुर के आसपास के जिले और बल्कि पश्चिमी राजस्थान, पूरे राजस्थान में देखा जाए दीपिका, तो माउंट आबू को छोड़कर प्रदेश के सभी जिलों का तापमान 41 डिग्री से ऊपर है। महज माउंट आबू प्रदेश भर में 32 डिग्री तापमान तक पहुंचा है। तो लगातार तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही है। ये हालात पूर्वी राजस्थान के भी कुछ इसी तरह के। हालांकि मौसम विभाग ने जो स्पष्ट किया है वो ये है कि आगामी 28 मई तक, यानी कि नौतपा का जो दौर रहेगा, उसमें भी किसी तरह के आंधी बारिश या ठंडी हवाओं से कोई राहत नहीं है। लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जिलों के लिए मौसम विभाग ने लू का अलर्ट, हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। तो बचाव के उपाय के भी उन्होंने निर्देश जारी किए हैं कि बिना आवश्यक कार्य के, बिना जरूरी कार्य के घर से बाहर ना निकलें, सर ढांक कर निकले और ठंडे पेय पदार्थों का लगातार सेवन करें, क्योंकि डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियां होने की संभावना है। दिनेश, 28 मई से पहले तो कोई राहत गर्मी से किसी को नहीं मिलने वाली है, जैसे कि मौसम विभाग का अनुमान भी है। एक बार टोंक का रुख कर लेते हैं। भूपेंद्र, टोंक की स्थिति कैसी है? वहां पर कितनी ज्यादा गर्मी है और आज का टेम्परेचर क्या है? जी, बताना चाहूंगा कि अभी सुबह के 8:30 बजे हैं, लेकिन अभी जिससे ही मौसम की मार है वो देखने को मिली है। 39 डिग्री तापमान अभी जो दर्शा रहा है, और बाद में
हम बात करें तो दिन के समय में 12 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय है, जो तापमान है 41 से 43 डिग्री तक पहुंच जाता है। और आगामी 3 दिनों की बात करें तो आगामी दिनों में बुधवार से लेकर शुक्रवार तक के 3 दिनों में तापमान है जो वो 47 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया जा रहा है। लगातार तपन से जो शहरवासी है उनकी हालत बेहद खराब है। कई जगह पर जो प्याव है उनकी व्यवस्थाएं की गई है पानी को लेकर, और पेय पदार्थ को पीने की लगातार डॉक्टर उनको हिदायत दे रहे हैं। और मौसमी बीमारियों का भी कहर अस्पतालों में देखने को मिल रहा है। जो मरीज है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और कई जगह देखा गया है कि जो तेज तपन के कारण जो सड़कें हैं वो वीरान देखने को मिलती है। और नगर परिषद की तरफ से कई जगह छिड़काव भी पानी का किया जा रहा है, लेकिन गर्मी से राहत शहरवासियों को नहीं मिल पा रही है। आगामी 3 दिनों में जो गर्मी है वो लगातार बढ़ने की संभावना है। इसको देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है। कल ही जिला कलेक्टर टीना डाबी ने अधिकारियों के साथ बैठक की थी कि आगामी दिनों में जो गर्मी है उसको लेकर किस तरह की राहत प्रदान की जाए। जी बिल्कुल दिनेश, क्योंकि देखिए जयपुर की बात करें तो कहा जाता है कि सुबह और दोपहर में टेम्परेचर बेशक ज़्यादा हो, लेकिन अब शाम होते होते और रात में एकदम से बदलाव भी मौसम में हो जाता है, क्योंकि हवाएं चलना शुरू हो जाती है और थोड़ा माहौल भी ठीक हो जाता है। क्या अभी भी ऐसा ही है या फिर गर्मी रात में भी उतनी बरकरार है जितनी दोपहर में है? बिल्कुल दीपिका, रात में आमजन को राहत मिल रही है। कह सकते हैं कि जो तापमान का टॉर्चर है वो दिन में है, रात में थोड़ा उसका असर कम हो जाता है, क्योंकि तापमान में गिरावट भी होती है और हवाएं जो चल रही है वो हीट वेव की जगह थोड़ा ठंडी हवाओं में बदल जाती है। तो आमजन को जो दिन भर पूरी तरह त्रस्त होता है उसको थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन दिन भर हीट वेव चलने की वजह से उतनी राहत नहीं मिल पाती जितनी कि कुछ दिनों पहले पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते देखी गई थी। वो हालात अब नजर नहीं आ रहे। अब लगातार हीट वेव का असर राजस्थान के अधिकांश जिलों में देखा जा सकता है, और राजधानी जयपुर भी उन तमाम जिलों में से एक है जहां टेम्परेचर का टॉर्चर पूरी तरह चरम पर है और लगातार वो और बढ़ता जा रहा है। तो ये हालात आगामी समय में और बढ़ने के मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। पिछले 2 दिनों में देखा जाए तो तापमान 2 से 3 डिग्री में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो अगर इसी तरह तापमान में बढ़ोतरी रही तो तापमान अभी का जो तापमान राजधानी जयपुर का भी 43 डिग्री से ऊपर है, वो अगर 45-46 तक पहुंच गया तो आमजन के लिए बाहर निकलना पूरी तरह मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो धूप है अभी भी वो धूप पूरी तरह जलाने की स्थिति में है। देखा जाए तो 5 से 10 मिनट भी लोग इस धूप में नहीं रुक पाते, और ये टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहा तो आगामी समय पूरी तरह लोगों को त्रस्त करने वाला रहेगा। ऐसे में बचाव एक बहुत बड़ा उपाय है, क्योंकि इस टॉर्चर से बचने के लिए आमजन को ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करना होगा और कम से कम धूप में निकलना होगा। हालांकि देखिए अपने अपने स्तर पे, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, नगर निगम हो, तमाम एजेंसियां कार्य कर रही है। नगर निगम पानी का छिड़काव कर रही है सड़कों पर। जो रेड लाइट है, जो ट्रैफिक बत्तियां हैं, उन पर भी ग्रीन मैट लगाकर छाया में जो लोग बत्ती पे खड़े होते हैं उन लोगों के लिए भी छाया करने का प्रयास किया गया है। तो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं इस तापमान से बचने के लिए, इस तेज धूप से बचने के लिए। लेकिन क्योंकि ये धूप जो है नेचुरल है तो इससे बचाव आसान नहीं है। ऐसे में अपने स्तर पर, निजी स्तर पर ही बचाव करना होगा। प्रशासन के प्रयास नाकाफी है। ऐसे में प्रशासन के भरोसे कोई रह नहीं जा सकता है कि चिकित्सा विभाग चीज़ों को हैंडल कर लेगा, क्योंकि लगातार जो ओपीडी है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। क्योंकि आमजन का बड़ी तादाद में जब बाहर निकलता है तो डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियों का शिकार हो रहा है और कई सारी बीमारियां उसकी वजह से फैलती है। तो चिकित्सा विभाग अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है, लेकिन ओपीडी का ग्राफ भी लगातार देखा जाए तो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अपने स्तर पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मौसम विभाग ने कही है कि बहुत आवश्यक कार्य हो तो बाहर निकले, वरना इस बढ़ते हुए तापमान में खुद को बचा कर रखें, सुरक्षित रखें, क्योंकि कई सारी बीमारियां, हैजा, डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियां इस मौसम में फैलती है। तो बचाव दीपिका सबसे इंपॉर्टेंट है। और जी राजस्थान भी प्रदेश की तमाम जनता से ये अपील करेगा कि बहुत आवश्यक कार्य हो तो ही बाहर निकले, इस तेज धूप में बचाव का प्रयास करें, जिससे कि बीमारियों से सबसे बड़ा जो पहलू है वो बीमारियों से बचा जा सके। क्योंकि तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और ये बढ़ोतरी और होगी। 25 मई से नौतपा शुरू होने जा रहा है, जो कि पूरे वर्ष का सबसे ज्यादा तपाने वाला टाइम होता है, सबसे तेज धूप वाला टाइम होता है। वो 9 दिन जो कि 25 मई से तकरीबन 2 जून तक रहेगा और उसमें सबसे ज्यादा तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होगी। तो आज का तापमान अगर 43 डिग्री है तो देखा जाए तो आगामी समय में तापमान और चरम पर जाएगा। लोगों का
पूरी तरह जीना या हाल बेहाल होगा, ये कह सकते हैं। तो बचाव एक बहुत बड़ा पहलू है इस टेम्परेचर के टॉर्चर से। जी दीपिका। बिल्कुल, बचाव बहुत बड़ा पहलू है वाकई में, क्योंकि गर्मी का सितम तो लगातार जारी रहने वाला है। लेकिन भूपेंद्र, अब जिस तरीके से दिनेश बता रहे हैं कि जयपुर में चाहे नगर निगम की बात करें, पानी की बौछार करवाई जा रही है, अस्पतालों में व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से की जा रही है, क्या वहां पर भी इसी तरीके से व्यवस्था की जा रही है जिससे कि लोगों को गर्मी में और ज्यादा परेशानी ना झेलनी पड़े? जी दीपक, मैं बताना चाहूंगा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस तरह से जिला परिषद की ओर से जो रोड है उन पे कई इलाकों में जहाँ इटवेट की जहाँ पर छांव की समस्या नहीं होती है, जैसे कई पेड़ नहीं होते हैं, उन इलाकों में नगर परिषद की ओर से छिड़काव किया जा रहा है। साथ में जो अस्पतालों की बात करें तो मौसमी बीमारियों का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है, तेज गर्मी होती है, उसके बाद जो मौसमी बीमारी है वो सक्रिय हो जाती है। तो अस्पताल परिषद में जिला कलेक्टर खुद जाकर 2 बार निरीक्षण कर चुकी है और उसके बाद जो हिदायत की अस्पताल परिसर में साफ सफाई को लेकर, या यूँ कहें कि गर्मी से राहत दिलाने के लिए जो कूलर खराब पड़े हुए थे उनको ठीक कराने से लेकर पंखे तक ठीक कराए गए थे। और अब जो अस्पताल है उनमें लगातार जो मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर खुद कर रही है। और मौसमी बीमारियों को लेकर कई बार देखा गया है कि मरीज ज्यादा आने से एक बेड पर 2 से 3 मरीजों को लेटाया जाता था, लेकिन इस बार इस तरह की कोई समस्या नहीं आ रही। और क्योंकि जिला प्रशासन पहले से ही सतर्क था और चिकित्सा विभाग भी इसको लेकर सतर्क था, और लगातार जो गर्मी है वो बढ़ने के कारण अब जो नगर निगम है उनको भी हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह से कोई ग्रामीण क्षेत्रों में, या यूं कहें कि जो कई इलाके ऐसे हैं जहां पर गर्मी लगातार बढ़ती जाती है, तो उन इलाकों में छिड़काव किया जाए और पशु पक्षी उनके लिए परिंदे बांधे जाए। और यूं कहें कि कई इलाकों में प्याऊ की व्यवस्था, जैसे चौराहे होते हैं जहाँ पर छोटे छोटे बस स्टैंड बने होते हैं, वहां पर भी प्याऊ की व्यवस्था की गई ताकि किसी भी तरह आमजन को गर्मी से राहत मिल सके। ठीक है भूपेंद्र। अब दिनेश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, सभी अपना ख्याल रखें, यही डॉक्टर्स की ओर से कहा जा रहा है।